नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली मीन राशि वाले लोगों के लिए मासिक राशिफल लेकर आया हूँ। अगर हम मीन राशि में ग्रहों की स्थिति देखें मीन राशि के हिसाब से, तो पंचग्रह योग मीन राशि से 12वीं राशि मतलब कुंभ राशि में है। मीन राशि से लंबे समय से शनि संचरण कर रहे हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, इस साल यहीं रहने वाले हैं। और बृहस्पति जून तक आपके मिथुन राशि में अभी वक्री हैं और केतु सिंह राशि में है। पर एक बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है इस महीने, वो आ रहा है सबसे पहला परिवर्तन, तो 1 मार्च को शुक्र देव उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर मीन राशि में रात्रि 12:57 मतलब 2 मार्च मान लो, यहाँ पर शुक्र उच्च के रहेंगे 25 तारीख तक, 26 तारीख को मेष में चले जाएंगे। और जो सूर्य है, शुरू के 15 दिन कुंभ में रहेंगे और बाकी के महीने के 15 दिन आपके मीन राशि में रहने वाले हैं। अब इनका प्रभाव क्या है, इनके उपाय क्या है और क्या-क्या घटने वाला है? तो सबसे पहले जो घटने वाला है वो तो है आपका 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। अच्छा, एक अच्छी बात है कि सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण नॉर्मली अच्छे नहीं होते, हमारे जीवन में कष्ट देते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है, परंतु अलग-अलग राशि में उसके अलग-अलग प्रभाव होते हैं। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण अच्छा है ना? बाकी ग्रह जरूर तंग कर रहे होंगे, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो करंट अफेयर है वो ग्रहण है। ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव है, वो ग्रहण आपके दुश्मनों के लगेगा, आपके नहीं लगेगा। दूसरी बात यह कि कार्य सिद्धि वाला ग्रहण है, तो मीन राशि वालों लोगों के लिए इसका इतना प्रभाव नहीं है बाकी राशियों की तरह, तो आप उसे नेगेटिव नहीं ले सकते। दूसरी बात यह कि नेगेटिव क्या है कि राशि से 12वीं राशि में बैठे ग्रह अक्सर डिस्टर्ब ही करते हैं। डिस्टर्ब किस प्रकार का? वो आपका अनावश्यक खर्चा करवाते हैं, अनावश्यक यात्राएं करवाते हैं, मन डिस्टर्ब करवाते हैं, मन में तनाव रहता है। और जहां तक सवाल है कि कभी-कभी हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देते हैं। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं है। 12वीं राशि से गुजरने वाले ग्रह तंग ही करते हैं। हाँ, जो लोग विदेश या विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सिर्फ एक पार्शियल अच्छा हो सकता है। तो अभी मैं एक ही सलाह दूंगा, इस महीने बजट बनाकर चलें, है ना? अपने पैसे का अपव्यय ना होने दें। व्यर्थ के काम खर्चे करने की जगह आप वो प्लान करें जो आपका खर्चा करने से फिक्स एसेट बनता हो। जो आपका पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख का मोबाइल ले लिया, आप टाइट हो गए। अगर आप 1.5 लाख का गोल्ड ले लेते हो तो वो आपका फिक्स एसेट है, टाइट दोनों में हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपको फिक्स एसेट जरूर आप पे खर्चा करें, टाइट हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप बिना मतलब का खर्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल ना लें, अगर किसी फालतू का खर्चा करने से अच्छा इस समय इस प्रकार का अपना महीना बनाएं। स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ठीक ठाक है, मिक्स रिजल्ट वाला है। हालांकि मीन राशि का मित्र नहीं है शुक्र, मीन राशि के लिए शुक्र शत्रु है, परंतु शुक्र यहाँ पर मीन राशि में ही उच्च का होता है। और मीन राशि में उच्च का होता है तो क्या क्या दे सकता है? तो ये कह सकते हैं कि एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। स्वास्थ्य दे रहा है नहीं दे रहा, पर कॉन्फिडेंस जरूर दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह कि क्रिएटिविटी चरम पर दे रहा है। तो यहाँ पर बाकी राशियों में मतलब उच्च का शुक्र अच्छा हो सकता है, मीन राशि में शुक्र अच्छा ग्रह नहीं है, पर उच्च का है तो उच्च के अपने रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट ये देगा कि आपको कलात्मक, क्रिएटिव बनाएगा। और दूसरी बात यह है कि जीवन के अंदर सुखों की अनुभूति कराने की बात करेगा। तो ये आपका इस महीने ऐसा रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या रहेंगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी वक्री चल रहे हैं और शुक्र जो है वो स्वास्थ्य नहीं दे रहा, एक अंदरूनी आत्मविश्वास दे रहा है और क्रिएटिविटी दे रहा है और कुछ सुखों की बात कर रहा है, सांसारिक सुखों की बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी मतलब करियर की बात करते हैं। करियर में फिर एक बात कहूंगा, जो विदेश रिलेटेड लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सोचने की बात नहीं है। और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमएनसी इस तरह की बातें हैं उनके लिए अच्छा है और व्यर्थ की यात्राएं करवा रहा है। पर एक अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ ग्रहों की स्थिति होते हुए भी, बृहस्पति वक्री होते हुए भी, पर बृहस्पति की दृष्टि इतनी अच्छी है, वो इस पूरी युति को तो दे ही रही है, परंतु आपके करियर भाव को, अपनी राशि को ब्लेस कर रही है। तो नौकरी में चाहे कितने ही चैलेंजेस आ रहे हो, एक ईश्वर कृपा कह लो इसे या अपनी दिव्य कृपा कह लो, वो भी साथ में बनी हुई है ना। शुभ वक्री अति शुभा,
तो बृहस्पति शुभ ग्रह है और वो वक्री है, तो थोड़ा और पावरफुल होकर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो आपके करियर को कहीं संभाल भी रहे हैं चैलेंजेस के साथ साथ। तो ये वाली एक बात मुख्य रूप से आ रही है। बिजनेस में मैं बस यही कहूंगा कि जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेटेड बिजनेस है वो तो ठीक है, बाकी दूसरे बिजनेसेस में अभी आपको समझदारी से ही निवेश करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं करना। बात करते हैं प्रेम संबंधों की और विवाह की, वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, बुध वक्री है और बुध इसी महीने ठीक भी हो जाएंगे, नॉर्मल भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय ठीक ठाक है, अच्छा है। राशि में उच्च के शुक्र है, तो इस तरफ आपका भटकाव भी हो सकता है। तो अगर आप शादीशुदा है तो भटकाव ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना ये, क्योंकि ये सब टेम्परेरी फेज है, ये आए और चले गए और बाद में पता लगा कष्ट देके चले गए। तो अभी आपको बहुत सोच समझदारी से इन एरियाज को देखना है। समाधान पर आ जाते हैं जो मैं अंत में देता हूं। समाधान में है लाल कपड़े की थैली में सौंफ भरकर अपने घर में स्थापित करें। आपका चमकीला नहीं होना चाहिए लाल कपड़ा, आपका सूती लाल कपड़ा होना चाहिए। सौंफ की मात्रा 1.25 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। उसका एक थैली बना ले, थैली में भर ले, जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में रख लें। उससे आपका, ये लाल किताब का टोटका है, आपकी बहुत सारी परेशानियां इस युति की वजह से, यहाँ राहु होने की वजह से भी कम हो जाएगी। राहु सूर्य की युति यहाँ अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय, आटे का दान करें। आटा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य आपका कहीं ना कहीं पीड़ित भी है और कष्टकारी भी है राशि के अनुसार। तो आटे का दान करें, शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। तो ये 3 उपाय करें। और इस महीने के देवता भगवान शिव हैं। शिव का जब मैं नाम लेता हूं या किसी भी राशि में देवता का नाम लेता हूं, तो मेरा ये एक मुख्य बात रहती है कि आपके कुल के देव देवता, आपके इष्ट प्रथम पूजनीय, उसके उपरांत आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये सारी युतियों का जो दुष्परिणाम है बहुत हद तक कम हो जाएगा। मेरा राशिफल अगर आपके जीवन में मार्गदर्शन लेकर आया, आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।